क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 1 क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव तथा साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाइव दिया है तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन होता है। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए क्या ऊपर जो दिया है वहीं से चालू करते हैं। उसमें दो भाग में दिया तो दोनों भाग को ले लेते हैं। जैसे पहला दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव, इसको हम फाइव के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू एन। इसको इधर भेज दिया तो ऊपर तो यहाँ बच गया वन अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू एन अपॉन टेन थीटा। अच्छा, चूँकि वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन फाइव थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट फाइव, ये होता है। इसी को अब यहाँ पे लिख दिया अपने को कॉट फाइव इज इक्वल टू एन अपॉन टेन थीटा। इसका एक नाम दे दिए समीकरण 1। उसी तरह इसको भी डिफाइन किए, सरल कर रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाइव। इसको भी फाइव के रूप में अपने को लाना है। साइन थीटा अपॉन साइन फाइव, ये इसको इधर पक्षांतर करके लाया, इधर मल्टीप्लाई तो इधर भाग कर दिया। तो इधर क्या बच गया एम, फिर ये साइन थीटा को इधर भेज दिए तो यहाँ बच गया वन अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू एम अपॉन साइन थीटा। अच्छा, चूँकि वन अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू माना साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक फाइव। तो वन अपॉन साइन को उसके रूप में लिख लेते हैं फिर। तो वन अपॉन साइन को क्या लिख दिया हम कोसेक फाइव इज इक्वल टू एम अपॉन साइन थीटा। ये अपने के लिए दूसरा मिल गया है। अब कॉट और कोसेक दिख रहा है तो टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री से 3 समीकरण जो निकला था पैथागोरस प्रमेय से, उसी में से एक जो कॉट और कोसेक को संबंधित कर रहा है तो उसका मेन फार्मूला उसमें से निकालते हैं। मेन फार्मूला था वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उसका मेन फार्मूला था। अब इससे हमको एक के बराबर में लिखना है, एक के बराबर में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ फाइव का है तो फाइव यहाँ पे भी रख लो, फाइव इस रूप में लिख सकते हैं, या इसी को और ऐसे पलट के लिख लें तो सवाल हल करने में ठीक रहेगा। कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का मान, इसका नाम दे दिया तीसरा। तो इसमें अब लिख दिए कि समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, अब समीकरण 1 और 2 इसका जो कॉट थीटा कोसेक थीटा जो निकला है उसका मान इसमें रख दो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एम अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एम अपॉन साइन थीटा। कोसेक फाइव बराबर एम अपॉन साइन थीटा, और कॉट माइनस कॉट स्क्वायर फाइव का मान कितना था एन अपॉन टेन थीटा। अब ये समीकरण बराबर 1 के है तो बराबर 1। अब इस साइन को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या निकलता है साइन में, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको मान रख दिए तो एन बराबर साइन का टेन थीटा का मान बदल रहा हूँ तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो बटे के नीचे बटे आएगा तो ऊपर चले जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ है, स्क्वायर में है सब, ये भी सब क्या हो गया स्क्वायर में हो गया। ये भी स्क्वायर किए तो स्क्वायर टेन थीटा तो टेन स्क्वायर में हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये वाला भी वैसे लिख दिया, तब कोष्टक खोल दिया तो एम स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको
एलसीएम लेके हल करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या हो गया, जो कहते हो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर भेज दिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अपने को एम और एन के रूप में चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को भी अपने को आंसर कॉस में आना चाहिए, कॉस के रूप में, तो साइन को कायम बदल दिए कॉस में, तो कैसे बदल सकते हैं, वही समीकरण 1-3 जो समीकरण निकला था उसी से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था, तो उससे अपने को किस रूप में चाहिए, साइन के बदले में चाहिए, तो साइन के बराबर अगर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो इस साइन की जगह पे ये लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जो कहते हैं उतार दिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, 1 को इधर किस रूप में लिखना है अपने को, आंसर एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर ये 1 को लाते एम स्क्वायर माइनस 1, एक चीज़ तो मिल रहा है अभी, तो पक्षांतर करके लाए 1 को इधर, तो एम स्क्वायर माइनस 1, इसको उठा के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वहीं का यही है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या बचा है, जो कहते हैं उतारते आए एम स्क्वायर माइनस 1। अब इसको पक्षांतर कर दिया, इधर भेज दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो दी गए तथ्य है उससे हल करते हुए जो ज्ञात करना है वहाँ पे पहुँच गए, मिल गया प्रूफ, मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1। तो क्या लिखेंगे, डेट इज प्रूफ। देख पूरा वीडियो पूरा देख लिया। धन्यवाद।